एक ऐसा मुर्गा जो अपना सर धड़ से अलग होने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा रहा। क्या आप सोच सकते हो, बिना सर वाला मुर्गा? अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, वॉल्केनो दैट एमिट्स ब्लू फ्लेम। आप सब वॉल्केनो के बारे में तो जानते ही होंगे। इंडोनेशिया के कवाजिन नाम का एक वॉल्केनो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये दिखने में किसी आलोक की नदी की तरह ही है। इसकी वजह है यहाँ पर भारी मात्रा में पाए जाने वाला सल्फर धातु। यहाँ सल्फर हमेशा जलता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर नीला रंग का लाइट निकलता है। रात में ये नज़ारा देखने लायक होता है। फैक्ट नंबर 2, लंदन में एक लेडी थी जिनका नाम था जोइस। उन्होंने 2001 में अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था और एक पुराने घर में शिफ्ट हो गई। उन्होंने अपने सारे सगे संबंधी और दोस्तों से भी अपना कांटेक्ट कम कर दिया था, जिसकी वजह से जब उनकी मृत्यु हो गई तो किसी को पता ही नहीं चल पाया। 2003 दिसंबर में उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त वो अपने बेडशीट में लिपटी हुई थी और टीवी के सामने बैठी हुई थी, और जैसे कि किसी को पता ही नहीं था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो वहीं ऐसे ही पड़ी रही। बाद में 2006 जनवरी 25 को उनकी पड़ोसी जब उनके घर में झांकने गई तो वो दंग रह गई। बेडशीट में जॉयस की स्केलेटन लिपटी हुई थी और टीवी सामने चल रहा था। उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और टीवी दोनों ही प्रीपेड थे, जिसके वजह से उनके घर में इतने दिनों तक टीवी एंड इलेक्ट्रिसिटी चलते रहे। पर ये एक बहुत ही अजीब बात है कि इतने दिनों तक टीवी चला कैसे, चाहे वजह जो भी हो। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे फैक्ट की ओर। ब्रिटेन, द टॉर्नेडो सिटी। ब्रिटेन में हर साल 35 से ज़्यादा टॉर्नेडोज आते हैं। ये टॉर्नेडोज इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मगर कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि 2005 में आया हुआ बर्मिंघम टॉर्नेडो। फैक्ट नंबर 4, लॉक्ड इन सिंड्रोम। कई बार आपको रात में सोते वक्त ऐसा जरूर लगा होगा कि आप नींद में नहीं हो, पर फिर भी आप अपना मुंह खोल नहीं पाती, कि शरीर की कोई भी हिस्सा हिला नहीं पाती। इस चीज़ को मेडिकल साइंस में लॉक्ड इन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें इंसान नींद में होने के साथ साथ जगा भी होता है, मतलब आँख खुली जरूर होती है पर इंसान अपने पूरे होशो आवाज़ में नहीं होता। इस वक्त उसके हाथ पाँव सब जगह जाते हैं और उसके मुंह से भी कुछ नहीं निकलता, मगर वो इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है। फैक्ट नंबर 5, पैट्रीफिश। इस मछली की खास बात यह है कि इसके दांत बिल्कुल इंसानी दांत की तरह ही होते हैं, पर इंसानों से इसके दांत ज़्यादा अच्छी तरह से असेंबल्ड हैं। इस मछली को वेजिटेटिव पिरान्हा भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, माइक द हेडलेस चिकन। 10 सितंबर 1945 इस दिन यूटा शहर के ओस्टिन नाम का एक चिकन फार्मर बाजार में चिकन बेचने के लिए अपनी फार्म में मुर्गों को काट रहा था। तभी उसने देखा कि एक मुर्गा सर कटने के बाद भी उठकर फार्म में इधर उधर दौड़ने लगा है। ये देखकर वो चौंक गया और उसे एक टोकरी में भरकर रख दिया। जब वो अगली सुबह उठकर देखा तो वो मुर्गा तब भी जिंदा था। उसने उसका नाम माइक रखा। सर कटने के बाद भी वो मुर्गा जिंदा रहा, क्योंकि मुर्गों का दिमाग सर के पिछले हिस्से यानी आंखों के थोड़े नीचे होते हैं, और जब उसका सर कटा तो उसका दिमाग पूरी तरह से उसके शरीर से अलग नहीं हुआ था, जिसके वजह से उसकी सांस लेना, दिल का धड़कना और बाकी सब काम चालू था। ये मुर्गा सर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा रहा। फैक्ट नंबर 7, सबसे छोटा और ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस क्या है? जवाब है गो। ये सबसे छोटा और हर तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। फैक्ट नंबर 8, हम जो पीरियडिक टेबल देखते हैं उसमें आप सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पाएंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो अल्फ़ाबेट है जे। पीरियडिक टेबल में कहीं भी आप लेटर जे देखने को नहीं पाएंगे। तो अगले फैक्ट की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेक द ब्लैक थंब ब्लू। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फैक्ट नंबर 9, गोल्डन वार्बलर। इसका साइंटिफिक नेम है भर्मीघोरा क्राइसोप्टेरा। ये एक ऐसा पंछी है जो 560 माइल दूर से भी आ रहे किसी भी टॉर्नेडो को आसानी से भांप सकती है। ये दिखने में बहुत सुंदर है और इसके जो पंख होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं, इसलिए उसका नाम गोल्डन वार्बलर है। ये दक्षिणी पूर्व कनाडा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अब चलते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 10, इंटरनेट इन 1973। आजकल सबके पास लैपटॉप्स, मोबाइल एंड डेस्कटॉप्स हैं, जिससे कि हर कोई किसी भी वक्त इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। यहाँ तक कि आजकल के छोटे बच्चे तक इंटरनेट यूज करके उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं।
पर 1973 में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 43 कंप्यूटर्स ही थे जिनमें इंटरनेट कनेक्शन था, यानी पूरा का पूरा इंटरनेट सिर्फ इन्हीं 43 कंप्यूटर्स में ही सीमित था और ये आम लोगों की यूज़ के लिए नहीं थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।